और मीडिया का दोस्त अगर कोई प्रश्न करना चाहे। हाँ मैं हेलो हेलो हेलो, विनोद श्रीवास्तव बोल रहा हूँ मैं। हेलो भाई, मेरा सवाल है। मैं हेलो प्रकाश बोल रहा हूँ। जी विनोद जी, पहले हेलो। आप प्रश्न कर लीजिए विनोद जी। हाँ, मेरा प्रश्न ये है। जी विनोद जी। हेलो, मेरी आवाज आ रही? जी जी बिल्कुल, आप पूछिए। जी मेरा प्रश्न ये है कि जो 2018 की भर्तियां हैं, अभी तक उनकी ज्वाइनिंग होने में 3 साल का समय लग गया है, ठीक है। और ये जो एप्लीकेशन है हमारे पास, जिनको एग्जाम कराने हम जा रहे हैं 15 दिसंबर से, इनकी प्रक्रिया पूरी होते ही 2021 हो जाएगा। तो क्या इनकी ज्वाइनिंग 2022 या 23 में प्लान है क्या? और तब तक हमारे पास कितना बैकलॉग और बढ़ जाएगा? विनोद जी, आपको शायद ये मुझे मेरे ख्याल से आपको हमारा साथ देना चाहिए इस बात में कि कहीं पे भी हमारे दिमाग में ऐसा नहीं था या कभी हमने इस परिस्थिति को सोचा भी नहीं कि ऐसा होगा कि इनको हम 2018 में एग्जाम करा के या 19 में एग्जाम करा के 21 में ज्वाइनिंग देंगे या अब 21 ही आ जाएगा। लेकिन जो हुआ है पिछले साल भर में, जिस तरीके से डेवलपमेंट हुई है, वो हम लोग सब उसके आगे मजबूर थे। परिस्थितियां जो हैं, भगवान करेगा अगर वैक्सीन वगैरह सब जल्दी आ जाती है तो जो आपका अप्रेंशन है वो नहीं होगा और हम लोग इनको पहले ही देंगे। जो हमारा मतलब, हम कोई इसको बिल्कुल ही डेफर करा रहे हैं या किसी और से हमारा कोई हिडन एजेंडा है, ऐसा नहीं है। ये हम आपको नहीं, मेरी बात नहीं खाती साहब, मेरा वो सवाल नहीं था। सवाल ये था कि जब 2018 में जब हम लोग खबर लिखते थे इस मामले में, तो उस समय ये कहा जाता था कि हम 1 साल के अंदर इनकी ज्वाइनिंग करा देंगे जी, ठीक है। और ये कोविड का सिचुएशन मार्च और फरवरी से आया है, तो मैं थोड़ी देर के लिए समझने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि सपोज दैट कि अभी वैक्सीन आया नहीं है और हम एग्जाम कराने की प्लान कर रहे हैं, तो नेक्स्ट ईयर तक मेरा तो एग्जाम चलेगा। तो क्या हम उम्मीद कर रहे हैं कि इनकी ज्वाइनिंग और ट्रेनिंग प्रक्रिया और सारी करने में 2022 और 23 लग जाएगा क्या? मैं ये सवाल था मेरा आपसे। मतलब जो हमारा जो शेड्यूल नॉर्मल होता है, जो 1 साल का, अगर परिस्थितियां सामान्य रही तो 1 साल के अंदर ही हम इनको ज्वाइनिंग देंगे, ये हम आपसे कह सकते हैं। अक्लॉक कितना हो जाएगा आपका? और वैकेंसी तो आगे की हुई सर। ये तो वैकेंसियां ऑलरेडी 21 मई तक की लीव, वैकेंसियां आगे की लीव हुई है ऑलरेडी। ये वैकेंसियां आज की नहीं है, ये आगे की वैकेंसियां भी हैं इसमें। कब तक की है इसमें? 21-22 अब जी सर, 21-22 तक की वैकेंसियां ऑलरेडी फैक्टर। हाँ, वो फैक्टर हमारे यहाँ एक फॉर्मूला होता है। अभी स्टूडेंट कितना है आपका टोटल इंडियन रेलवेज में? हमारे पास जो टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ है 15 लाख के आसपास है जी। और हमारे पास जी जो वैकेंसी सर ऑन रोल हमारे पास करीब 12.5 लाख के आसपास है। तो जो हमारे पास लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं जी, जो लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, लोको पायलट टेक्नीशियन, ये लोग ट्रेनिंग करके ज्वाइन कर लेंगे। क्योंकि हमारे पास कुछ लोग ट्रेनिंग, देखिए वैकेंसीज का आना और वैकेंसीज का राइज होना, वैकेंसीज फिलअप होना, दैट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। हम लोग रिक्रूटमेंट प्लान करते हैं कि ये जानते हुए वैकेंसी आएंगे, लोग रिटायर करेंगे, लोग प्रमोट होंगे, वैकेंसी आएंगी, दैट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। वैकेंसीज को हम लोग एसेस करते हुए आगे आने वाले 2 साल वैकेंसी लेकर के हम प्लान करते हैं। और आप मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद उनकी ट्रेनिंग का जो पीरियड है उसको भी काउंट करते हैं। ट्रेनिंग लगेगा, ट्रेनिंग पीरियड लगेगा, उसके बाद नहीं पोस्ट हो सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है दैट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। और इसमें हम हर समय जो असेस करते हैं स्ट्रेंथ को, इस बात ध्यान रख के चलते हैं कि हमारे पास कुछ लोग ट्रेनिंग में रहेंगे, हमारे पास कुछ लोग जो है हमें रोस्टर के साथ उनको रेस्ट देना पड़ता है। तो रेलवे का ऑपरेशन इसको हम उस तरह मैनेज करते हैं। विनोद जी, आपको इस बात का मैं एक चीज ये भी बताना चाह रहा हूँ कि जैसे जैसे परिस्थितियां बन रही हैं, हम भी री इन्वेंट कर रहे हैं। हम लोग पहले हमने शुरू में हमने बिल्कुल ट्रेनिंग नहीं किया, लेकिन उसके बाद हमने वर्चुअल ट्रेनिंग, जो फील्ड ट्रेनिंग जो इंस्ट्रूमेंट पे होती है उसको छोड़ के जो वर्चुअल ट्रेनिंग होती है वो हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दी। तो वो हम भी थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर में चल रहे हैं और चाहते हैं कि जल्दी जल्दी लोग हमारे को ज्वाइन करें। ठीक है विनोद जी, उम्मीद करता हूँ आपके प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। मीडिया के एक फ्रेंड और क्वेश्चन करना चाहते थे, अब आप अपना प्रश्न कर सकते हैं। आवाज जी मामनी, so can you hear me? हाँ जी, हाँ मामनी मैम बोलिए। हेलो जी जी मैम, आप सुन सकते हैं आपको, प्लीज क्वेश्चन। ओके, सो द क्वेश्चन इज कि ये जो एग्जाम कौन सा एजेंसी कंडक्ट कर रहा है, ये सारा जो द इंटायर कंट्री में, इज देयर वन एजेंसी दैट इज कंडक्टिंग या मल्टीपल एजेंसीज है जो ये सीबीटी कंडक्ट कर रहा है? वो क्वेश्चन नंबर 1 था।
और क्वेश्चन 2 वाज अ क्लैरिफिकेशन सर कि आपने बोला कि जैसे 20 मतलब बिकॉज ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स नंबर ऑफ सेंटर्स और बेसिकली नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पर रूम आपका बहुत लोअर करना पड़ रहा है, तो उसका एक ब्रॉडली नंबर दे सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स की वजह से कितना ज्यादा सेंटर आपको इंक्रीज, बेसिकली कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग द एग्जाम टू व्हाट एक्सटेंट वो बढ़ा है. So these are the three questions. Thank you, sir. मान लीजिए ओके मैम, मान लीजिए आपका सवाल है कि एक तो एजेंसी कौन सी कर रही है, तो हम आपसे शेयर करने में असमर्थ हैं बिकॉज दिस इज ए कॉन्फिडेंशियल मैटर. और दूसरा सवाल का आपका जवाब यह है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से, बिकॉज देयर इज गवर्नमेंट प्रोटोकॉल ऑन कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर्स निकाला है कि सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म मेंटेन रखना है. लिटरली आपने बहुत सही कहा है कि हमारी जो सेंटर्स की कैपेसिटी निश्चित रूप से कम हो गई है, मतलब 100% कैपेसिटी पर एग्जाम नहीं कर सकते हैं. इट इज डेफिनेटली रिड्यूस्ड. ये कितना रिड्यूस करता है, इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंटर, साइज ऑफ द रूम, बट नॉर्मली ऐसा माना जाता है कि कम से कम हमारी कैपेसिटी, अगर 100 बच्चे बैठ सकते थे, हमें 60 से 65 ही बैठ पाएंगे. तो देयरफॉर अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि दूसरी बात यह है कि हमने लास्ट टाइम जो एग्जाम किया था वो एक दिन में 3 शिफ्ट हम प्लान कर सकते थे, लेकिन इस बार हमने 2 ही शिफ्ट प्लान किया है. तो इसकी वजह से भी हमारी कैपेसिटी लिमिट हो गई है. तो इसकी वजह से जो टोटल एग्जाम है, जो ड्यूरेशन है, डेफिनेटली बढ़ जाएगा इस कोविड कंडीशन में. आपका कुछ था और कुछ जी मामनी मैम, जी था. Okay. ओके, थैंक यू मामनी मैम. कोई और मीडिया